जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब होंगे बहुत फर्स्ट क्लास, बहुत फैंटास्टिक। पर आज मैं फैंटास्टिक नहीं हूँ आज के लिए वो हुआ यूं कि आप ये व्लॉग देखेंगे मेरा 2 या 3 दिन के बाद। तो ना मैं कल सुबह भाई बना रही थी नाश्ता, तो इतने में कोई क्लाइंट आ गए मेरे पास। अब नाश्ता बनाने में वही है, सुबह सुबह लेडीज समझ सकती हैं इस चीज़ को कि कितनी अफरा तफरी होती है, जल्दी 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 जल्दी। और बस मैं नाश्ता बनाने में बिज़ी थी। उन्होंने कहा कि मुझे कोई चीज़ चाहिए, और चीज़ भी थी मुश्किल से 5-10 रुपए की। तो मैंने उनको बोला भी आप बाद में आ जाइए। बोलते नहीं मुझे अभी चाहिए। अब वही है, जल्दी का काम शैतान का ऐसे ही नहीं बोला जाता। तो मुझे ना हमारा जो सारा सामान है ना सैलून का, वो सारा रखा है काउंटर के ऊपर शेल्फ्स है सारी, क्योंकि जगह मेरे पास छोटी है। तो जी वहाँ पे ना हम ना मोस्टली जो सीढ़ी वाला स्टूल होता है ना वो रख के चढ़ते हैं। अब वो मुझे मिला नहीं जल्दबाजी में, तो मैंने क्या किया, मैंने फटाफट से ना सेटी रखी है जो जिनके ऊपर बैठते हैं क्लाइंट। मैंने उसके ऊपर एक पैर उसके ऊपर और एक पैर काउंटर के ऊपर। तो जैसे ही जब मैं काउंटर के ऊपर पैर रखने लगी ना, तो भाई वो सेटी पलट गई। अब पलटी तो वो मतलब कि मेरा जो ये राइट साइड वाला जो हिस्सा था ना भाई, सारा ही खुरचता चला गया। मेरा नी क्या, टो क्या, और मतलब कि ये थाई क्या, शोल्डर क्या, बाजू, और हाथ भी ठुक गया मेरा। और यहाँ पे ये अभी भी आपको दिखेगा, ये सारा ये स्वेलिंग है। ये मेरा फेस वजह से काउंटर के ऊपर ही हूँ, ये सारा स्वेलिंग है यहाँ पे। तो कल भाई वही है। उसके बाद तो बस जो मेरी हालत हुई पूछो नहीं। फिर मुझे उठा के लेके आए, खैर पानी वानी लिया मैंने, तो खाना फिर बनाया मम्मी ने। और बस उठने की तो फिर हिम्मत ही नहीं थी, क्योंकि टूट फूट ज़्यादा हो गई थी तो ना फिर वो चलो जी, जो ट्रीटमेंट हुआ, मेडिसिन वगैरह है ना, तो उसके बाद अब दौर शुरू हुआ जी चीज़ों का कि भाई ये तो नज़र है, तो सबकी नज़रों में आई हुई है। और ये नज़र है क्योंकि मैं ना गांव के एरिया से बिलोंग करती हूँ। अब तक यहाँ पे किसी ने ऐसा कोई काम किया नहीं था व्लॉगिंग वगैरह का या कैमरा फेस करने का। तो ऑब्वियस बात है, वो क्यूरियोसिटी होती है सबको, यार देखते हैं यार फलाने की बहू है, ये है, वो कर रही है फलाना। ये बहुतों ने मतलब कि शॉप पे भी जाके पूछा, तो मेरे हस्बैंड ने वही बड़ी पोलाइटली आंसर दिया कि हाँ वो करती है, तो उसमें हमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं और हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तो बनाते भी हैं, मैं खुद भी बनवाता हूँ उसके साथ। तो ये चीज़ थी। अब मुझे नहीं पता ये नज़र थी या क्या था। तो तकलीफ़ में तो मैं थी ही, बहुत गंदे वाली तकलीफ़ में थी। तो फिर एक मन में आया, जब मुझे मतलब बैक टू बैक बहुत लोगों ने ये बात बोली ना कि तुझे नज़र लगी है। नज़र वही है कि ऐसा नहीं होता कि आपकी फेस कोई देख के लगेगी या कुछ, कि आप जो भी कुछ कर रहे हो तो ठीक है, मुंह में आ जाता है इंसान। और मुझे एक नहीं, शायद जितने भी लोग आए सभी ने मुझे एक बात बोली यही। तो बस मेरा ना फिर लास्ट में मैंने ना एक वीडियो भी बनाई थी शाम के टाइम कि मैं व्लॉगिंग छोड़ रही हूँ और कि मुझे नहीं करना अब इसके बाद। मतलब एक होता है ना अंदर से बंदा दुखी सा हो जाता है, बस वो बात थी। तो भाई आज सुबह आया मेरे ब्रदर का फ़ोन, बात स्टार्टिंग में बोली उसने भी वही। तो मैंने कहा ठीक है भाई, मतलब मैं छोड़ रही हूँ। कहता नहीं, यही तू गलती करेगी। अब हमारी है, मेरे भाई की है टूर एंड ट्रैवल एजेंसी। तो वो बोलता है एक बात बता, हमारी गाड़ियों के एक्सीडेंट होते हैं ना। मैं कहा हाँ। कहते तो फिर क्या उसके डर से हमने अपना काम करना छोड़ दिया? भाई अगर देख तूने स्टार्टिंग की है, ठीक है, तो लोग तो किसी तरफ भी नहीं छोड़ेंगे। तू छोड़ देगी तो वो ये बोलेंगे कि बस पूरी पाड़ दी मतलब हमारे लोकलों में बोलते हैं ये बात कि बस यहीं तक था, छोड़ दी व्लॉगिंग। हमने तो पहले ही कहा था ये कहाँ औरतों के बस के काम है। और अगर तू करती रहेगी तो देखिए ये चीज़ें भी होंगी, है ना। बाकी हाँ, अगर कुछ गलत होता है या कुछ ऐसा होता, देख तेरे सबसे पहले तेरे घर वाले भी तुझे मना करते, परिवार वाले मना करते, ससुराल वाले मना करते,
फिर हम भी हैं, हम मना करते कि नहीं ये ठीक नहीं है और तू मत कर, लेकिन जब हमें कुछ गलत नहीं लग रहा तो तू क्यों छोड़ेगी? वजह तू क्यों छोड़ेगी? ये जस्ट ऐसे ही है, तूने एक चीज़ ये सोच के, जैसे तूने स्टार्टिंग की थी अपने सैलून की कि मुझे ये करना ही है, तो क्या तब लोगों ने कोई बात नहीं की होगी? तब भी कुछ बोला होगा ना, हाँ यहाँ थोड़ा चल जाएगा ये वो, तो तब क्या तूने लोगों के कहने से छोड़ दिया था? तू आज क्यों छोड़ेगी लोगों के कहने से? हाँ, अपना मतलब कि ठीक है, चीज़ें होती रहती हैं, कई लोग खुश भी होंगे, कई लोग मजाक भी बनाएंगे और कई लोग चिढ़ेंगे भी, तो हर तरीके के लोग मिलेंगे। वो बोलते हैं ना कि मेंढक को एक तराजू में बिठाना होता है, सबको खुश करना। आप सबको खुश करने के लिए नहीं बने हो। आप देखो कि आपको किस में खुशी मिलती है। ये व्लॉगिंग मैंने ऐसे स्टार्ट नहीं की कि मुझे अर्निंग करनी है या कुछ है, तो मैं ठीक ठाक अर्निंग मैं कर लेती हूँ और ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात भी नहीं है, लेकिन मेरा ये ना एक पैशन था। मुझे ये लगता था कि जो मेरे पास है या जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से गेन किया है ना, तो वो मैं लोगों को दे पाऊँ। मैं कुछ अच्छा, कल को मैं इस दुनिया से जाऊं भी तो कुछ अच्छा छोड़ के जाऊं, जो कल को मेरे बाद भी कोई मेरी वीडियो देखे तो उनको कुछ इन्फॉर्मेशन मिले, कुछ अच्छा देखने को मिले। मैं बहुत सी वीडियोस देखती हूँ, उसमें सिर्फ सुनाने के काम होते हैं। लोग स्टेटस लगाते हैं, सिर्फ एक दूसरे को सुना रहे हैं, सास बहू को सुना रही है, बहू सास को सुना रही है, रिश्तेदारों को सुना रहे हैं, रिश्तेदार ऐसे होते हैं, रिश्तेदार वैसे होते हैं। मतलब यार क्यों जहर घोल रहे हैं हम एक दूसरे की ज़िंदगियों में? क्यों हम प्यार से रहना नहीं सीख पा रहे हैं? एंड ऑफ द डे हमको क्या लेके जाना है इस दुनिया से? कुछ भी नहीं। अब अगर मैं अपने परिवार के बारे में बात करूं, अब अगर मुझे चोट लगी है ना, तो मैं सही बता रही हूँ, मेरे बच्चे घर पे नहीं है, आपको पता है। तो मेरा जो बेटा है, सन इन लॉ है मेरा जो सार्थक भाई, उसकी मदर आई, उसने भेजा उसको, जा मामे के लिए दवाई लेके आ। भाई वो एक शॉप बंद मिली, वो दूसरी शॉप पे गया, दूसरी शॉप बंद मिली, तीसरी शॉप पे दवाई। वो बेटा उसने आके मुझे अपने हाथ से दवाई लगाई, मुझे पानी ला के दिया। तो अब इससे ज़्यादा इंसान और क्या कर सकता है? ठीक है, मेरी जो मदर इन लॉ है सारा दिन बिज़ी रहते हैं काम में, लेकिन फिर भी उन्होंने मतलब इधर आके खाना बना के दिया, दोनों तीनों टाइम का। वो बार बार पूछने भी आती रही कि तू ठीक है, तूने दवाई ली है, तू ठीक है? ठीक है। इसके बाद अब मेरे पड़ोसी, वो बेचारे सब मेरा पता करने आए। जैसे जैसे किसी को पता चला कि चोट लगी है, तो वो सारे मुझे पता करने आए। मतलब इससे ये नहीं होता, देखो दुख अगर आया है तो वो अपने हिसाब से ही कम होगा, लेकिन यार इन सब चीज़ों से ये पता लगता है कि यही चीज़ें ही तो हैं, यही तो है। कौन किसके घर ना कोई खाने के लिए आता, ना किसी को कोई लालच होता। मेरी इवन सैलून में जो लड़कियां आती हैं भाई, उन्होंने सारा दिन, वो घर पे ही नहीं गई, उनकी मदर तक ये बोल के गई कि आप यहीं पे ही रहना और ध्यान रखना अपनी मैम का। उन्होंने बर्तन तक भी क्लीन किए, मेरे घर का सारा काम किया। क्या उनको कोई लालच था? कोई लालच नहीं था। यही तो है इंसानियत, यही तो है। हम क्यों रिश्तों को बदनाम करने में लगे हुए हैं? क्यों हम ये सोचने में लगे हुए हैं कि नहीं जी ये इसको तकलीफ़ है, उसको तकलीफ़ है? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो भाई अगर आप लोग मेरे व्लॉग में ये देखने आते हो कि कल को मैं किसी के बारे में कोई नेगेटिव बात करूँगी, तो वो मैं कभी नहीं करूँगी। तो सॉरी उसके लिए। आप उन लोगों की, बहुत से लोग बनाते हैं जो उल्टा सीधा बोलते हैं अपने ससुराल पक्ष के लिए, रिश्तेदारों के लिए या फिर अपने पड़ोसियों के लिए। तो भाई मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सारे ही बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। तो इसलिए अब मैंने जो वो डिसीज़न था व्लॉगिंग ड्रॉप करने का, तो भाई अब वो डिसीज़न ही ड्रॉप हो चुका है। तो व्लॉगिंग मैं कंटिन्यू रखूँगी, बाकी आज तो नहीं, कल से मेरा व्लॉग कंटिन्यू ही होगा। वैसे तो भी आपके पास रेगुलर आते रहेंगे व्लॉग्स, तो बाकी आज मैं आपको अपनी कोई रूटीन नहीं दिखा रही। तो ये थी आज कुछ मन की बातें जो मैंने आपके साथ आज शेयर की हैं।